Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होल्डर द UN फूड सिस्टम समिट डायलॉग 2021. UN फूड सिस्टम समिट डायलॉग 2021 कौन सी देश ऑर्गेनाइज करने वाली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: USA, France, China, India. So here the correct answer is India. The United Nations Secretary General has called for the first ever UN Food System Summit to be held in September 2021 to strategize the actions for positive change in agri-food systems in the world to realize the vision of the 2030 agenda for sustainable development. Okay, so इसका आंसर है इंडिया. यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने फर्स्ट एवर UN फूड सिस्टम समिट जो कि सितंबर 2021 में होने वाला है, ये इंडिया में होने वाला है. ठीक है, और इसमें एग्री फूड सिस्टम, एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया जाएगा जिससे कि पूरी दुनिया में 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा को कुछ विज़न मिल सके. उस एक्शन को प्रमोट करने के लिए, उसकी कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. UN फूड सिस्टम समिट डायलॉग 2021 ये कहाँ पे हो रहा है? ये सितंबर 2021 में इंडिया में होगा. ओके, so now next question. Here the next question is, recently the Minister of Tourism signed MOU with Cleartrip and which other company to strengthen hospitality and tourism industry. हाल में ही टूरिज्म मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया Cleartrip और दूसरे किस कंपनी के साथ? हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने Cleartrip और किस कंपनी के साथ MOU साइन किया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: Amazon Fly, Make My Trip, Goibibo, Ease My Trip. So here the correct answer is Ease My Trip. In its ongoing effort to strengthen the hospitality and tourism industry amidst the coronavirus pandemic, the Ministry of Tourism has signed a memorandum of understanding MOU with Cleartrip and Ease My Trip. अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो हमारा कंडीशन हो रहा है, इस कंडीशन की वजह से, इस कंडीशन में हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ईज माई ट्रिप के एफर्ट्स को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने Cleartrip और ईज माई ट्रिप के साथ MOU साइन की है. ओके, सो हेयर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. How much amount will be divided in the next 4 years for providing seed funding to eligible startups under Startup India Seed Fund Scheme? Okay, अगले 4 साल में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंडर कितना फंड दिया जाएगा? सीड फंडिंग के लिए कितना अमाउंट दिया जाएगा? अगले 4 साल में सीड फंडिंग के लिए कितना अमाउंट दिया जाएगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ₹554 करोड़, ₹800 करोड़, ₹945 करोड़, ₹565 करोड़. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ₹945 करोड़. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री Piyush Goyal has launched the Startup India Seed Fund Scheme, SISFS. The fund aims to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. Okay, so यहाँ पे पीयूष गोयल
जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने हाल में ही एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। ओके, ये स्टार्टअप जो है ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, हर कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल और मार्केट एंट्री और कॉमर्शियलाइजेशन के लिए ये फंड प्रोवाइड करेगा। तो कितना फंड प्रोवाइड करेगा, कितना अमाउंट? ₹945 करोड़। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑन सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरमेंट? सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरमेंट, भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन की है इस प्रोजेक्ट के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस, UK, USA, Germany, Israel. So here the correct answer is USA. In line with objective of Swachh Bharat Mission, Urban, India and Germany signed an agreement on technical cooperation titled Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment at a virtual ceremony in New Delhi. Okay, न्यू दिल्ली के एक वर्चुअल सेरेमनी में सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट, इस टेक्निकल प्रोजेक्ट में कॉपरेट करने के लिए भारत और जर्मनी ने साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द जेंडर संवाद इवेंट रिसेंटली? जेंडर संवाद इवेंट हाल में ही किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? सो हियर आर द ऑप्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो हियर द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। The Ministry of Rural Development recently launched the Gender Samvad event. It is a joint initiative between DAY NRLM and IWWAGE. Okay, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हाल में ही जेंडर संवाद इवेंट लॉन्च किया है और ये डे NRLM और IWWAGE के बीच में एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ओके, so now next question, here the next question is who will head the committee formed by RBI that would examine the role of asset reconstruction companies ARCs in stressed debt resolution and review their business model? So RBI के द्वारा फॉर्म्ड कौन सी कमेटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ERC के रोल को एग्जामिन करेगी और उसके बिजनेस मॉडल को रिव्यू करेगी? सो हेयर आर द ऑप्शंस, सुदर्शन सेन, PN शर्मा, रोहित प्रसाद, विशाखा मूल्य। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सुदर्शन सेन। The Reserve Bank of India RBI constituted a committee that would examine the role of asset reconstruction companies ARCs in stressed debt resolution and review their business model. RBI ने एक कमेटी में रोल को एग्जामिन किया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के रोल को एग्जामिन किया है और उसके बिजनेस मॉडल को भी देखा है RBI के द्वारा बनाई गई कमेटी में। तो यहाँ कौन देखने वाले हैं? सुदर्शन सेन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which company was hired by Jawaharlal Nehru Port Trust to act as a transaction advisor of JNPT's container terminal? JNPT container terminal के ट्रांजैक्शन एडवाइज़र कौन है जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने हायर किया है? तो किस कंपनी को हायर किया है? किस कंपनी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने हायर किया है as a transaction advisor of JNPT container terminal? So here are the options, Flexi Caps, Nobara, JP Morgan, SBI Caps. So here the correct answer is SBI Caps. State-run Jawaharlal Nehru Port Trust JNPT has hired SBI Caps Limited to act as a transaction advisor for the privatization of the container terminal run by the Port Authority itself. State-run जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने SBI कैप्स लिमिटेड को हायर किया है ताकि वो उनके ट्रांजैक्शन एडवाइज़र बने। ओके, JNPT टर्मिनल के ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के रूप में उन्हें हायर किया गया है।
So now next question. Recently, which country has launched its first ever mega food park project in India, comprising of food processing facilities in a bid to further strengthen ties between the two nations? हाल में ही किस देश ने भारत में सबसे पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कि हर तरह की फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, जिससे इन दोनों देश में जो टाई अप है वो थोड़ी मजबूत हो सके? तो किस देश ने लॉन्च किया है भारत में ये सबसे पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट? सो हेयर द ऑप्शंस आर इटली, ईरान, इजराइल, श्रीलंका. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज इटली. Italy has launched its first ever mega food park project in India, comprising of food processing facilities in a bid to further strengthen ties between the two nations. इटली ने हाल में ही सबसे पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च किया है, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को और भी मजबूत बनाया जाए और साथ ही साथ इससे इन दोनों देशों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन पाए. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country acquired 100% stake in ClearTrip? ClearTrip में 100% stake किस कंपनी को मिला? So here the options are Amazon, Flipkart, Goibibo, MakeMyTrip. So here the correct answer is Flipkart. Walmart back-end e-commerce giant Flipkart has acquired 100% stake in ClearTrip for $40 million, which is one of the oldest online travel technology companies in India. भारत की बहुत ही पुरानी ऑनलाइन कंपनी है फ्लिपकार्ट, जिसने भारत की बहुत पुरानी ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी मेक माई ट्रिप से इसने इतना रुपए का स्टैक लिया है. क्लियर ट्रिप से 100% स्टैक लिया है. ओके, कितने का? $40 million. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, which bank has appointed Murali M. Natarajan as the managing director and CEO? So here the correct answer is Axis Bank, DCB Bank, HDFC Bank, RBL Bank. So here the correct answer is DCB Bank. Private sector lender DCB Bank said it has received the approval from the Reserve Bank of India for the reappointment of Murali M. Natarajan as the managing director and CEO for further period of 1 year from April 29, 2021. प्राइवेट सेक्टर के लेंडर डीसीबी बैंक ने बताया कि उसने आरबीआई के अप्रूवल को रिसीव किया, जिससे कि मुरली एम नटराजन का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में फिर से उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है और 29 अप्रैल 2021 से 1 साल तक के पीरियड के लिए इन्हें फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है, किसी मुरली एम नटराजन को. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.